बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाना बनाया है। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का दावा है कि कश्मीर आजाद हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं था और सियाचिन हिंदुस्तान का इलाका नहीं था। भारत जोड़ो यात्रा पर जाने से पहले राहुल गांधी को अपनी पार्टी के लोगों को हिंदुस्तान, उसकी इलाकाई सरहदों, तारीख और सकाफत के बारे में वाकफियत फराहम करने की जरूरत है। दहशतगर्द तंजीम टीआरएफ ने कश्मीरी पंडितों की नई फहरिस्त जारी की है। इससे पहले भी 56 कश्मीरी पंडितों की फहरिस्त जारी की जा चुकी है। एसएआई के जरिए दहशतगर्दों की जमीनों पर कब्जे की वजह से टीआरएफ बौखलाहट का शिकार हुई है। पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने दहशतगर्द तंजीम टीआरएफ की तरफ से जारी ताजा तरीन धमकी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। ये मुलाजमीन वादी कश्मीर से जम्मू मुंतकिल का मुतालबा करते हुए 225 दिनों से ज्यादा अरसे से जम्मू में आरसी ऑफिस में एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत हिंद और एलजी इंतजामिया से इन धमकी आमेज खतूत को संजीदगी से लेने का मुतालबा किया। आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने फिर एक बार एक और लिस्ट, 5वां लिस्ट जारी किया है कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज एम्प्लॉयज का। और उसके साथ साथ कई और जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो केपी लीडर्स हैं, उनके भी नाम इसमें मेंशन है। और 19 कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज, पीएम एम्प्लॉयज का लिस्ट जारी किया है, जिनको अटैच किया गया था डिफरेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेज में जो कश्मीर में लोकेटेड है। और टीआरएफ ने ये धमकी दी है कि इनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनके मुताबिक ये जो एम्प्लॉयज हैं, ये जो आतंकवादियों के खिलाफ जो डिमोलिशन हो रही है, जो उनके मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है या उनकी जमीनों को वापस जो उन्होंने इलीगली एनक्रोच किया उनको वापस लिया जाए, तो ये उसमें शामिल हैं। ये उनकी मदद कर रहे हैं, जो सरकार की मदद कर रहे हैं, ये उनका कहना है। इस पर हमारे साथ इस वक्त है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज, जो यहाँ पे पिछले तकरीबन 225 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें से एक नाम जो है पंपोश का है। ये पंपोश जो डिप्टी कमिश्नर जो रेवेन्यू में है और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग में काम करते हैं। आप पूरा नाम बताएं अपना। सर, मेरा नाम पंपोश रैना है। पंपोश रैना, आपका भी नाम है। किस पे, कहाँ पे आप पहले जॉब करते थे और क्या किस नंबर पे आपका लिस्ट में? सर, एक्चुअली मैं पहले बांडीपुरा में जॉब करता। मेरी ट्रांसफर हुई थी डीसी ऑफिस अनंतनाग। मेरा सीरियल नंबर 14 पे लिस्ट में नाम आया है। इसको हाईलाइट किया गया है स्पेशली। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरे घर वाले काफी डर गए हैं, मैं भी काफी डर गया हूँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, ड्यूकॉम सर से, एलजी सर से, मेरे डीसी सर से और साथ कमिश्नर सर से, कि जब तक ये हालात ठीक नहीं होते हैं मुझे यहाँ डिप्लॉय किया जाए जम्मू में, ताकि मैं सिक्योर महसूस करूं और मेरे घर से भी सिक्योर महसूस कर सके। काफी मेरे घर वाले डर चुके हैं ये लिस्ट देखने के बाद। वो तो मेरे को टोटली मना कर रहे हैं कि तू जाएगा ही नहीं, चाहे जॉब जोड़नी ही पड़े, लेकिन जाएगा नहीं तू। तेरी जान है तो सब कुछ है, हम ही सब कुछ है। जब तू रहेगा तभी हमारे लिए सब कुछ है, तू नहीं रहेगा तो हमें इस नौकरी को क्या करना है। इसलिए मेरी यही दरख्वास्त है एलजी साहब से, अपने डीसी अनंतनाग से, रेलवे कमिश्नर सर से, ड्यूकॉम सर से, कि मुझे यहाँ डिप्लॉय किया जाए जब तक हालात ठीक नहीं होते हैं। तो कल जब आपने ये लिस्ट में अपना नाम देखा तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? कितना आपको वो डर लग रहा था? सर, घर वाले तो काफी डर गए हैं, खासकर मेरी मदर जो है वो काफी डर गई हैं। वो उनको टोटली मना कर रही है, ये नौकरी तो तुझे करनी ही नहीं है, हम तो बिल्कुल नहीं जाने देंगे, तू रहेगा तो सब कुछ हमारे लिए है, जान है तो जहान है, तू ही हमारा सब कुछ है। बंदा प्राइवेट करके कमा सकता है, लेकिन जब तू ही नहीं रहेगा तो ऐसे पैसे को क्या करना है हमें, ऐसी नौकरी को। वो काफी डरे हुए हैं, वो तो टोटली मना करें, अब तो तू हमें बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो इसलिए अब यही परेशान है घर वाले मेरे, तो समझ नहीं आ रहा है क्या करें। 5वां लिस्ट निकला है और नाम है ये पंपोश रैना जो बात कर रहे थे, इनका नाम भी है। बहुत डरे हुए हैं। यहाँ पे कुछ और एम्प्लॉयज। आपका नाम? सुशांत। 5वां लिस्ट निकला है और आपके 19 लोगों का एक और नाम, और बहुत ही बड़ी धमकी दी है टीआरएफ ने। कितना थ्रेट है और कितना खतरा है और क्या चाहते हैं? थ्रेट तो लगा है, 1.5 साल से थ्रेट लगा हुआ है, बट एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्रिमिनल एपैथी है उसको देख के जो है हम सारे एम्प्लॉयज जो है सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है। पूरा कश्मीरी पंडित समाज जो है, सरकार का जो रवैया है कम्युनिटी के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, वो शॉकिंग है। जिस रिहैबिलिटेशन स्कीम की बात की गई थी, जिसके साथ माननीय प्रधानमंत्री का नाम जोड़ा गया, उस रिहैबिलिटेशन स्कीम का जो पर्पस था, उसका एम था टू डिलीवर जस्टिस, सकर, रिलीफ
टू दीज एफ्लेक्टेड फैमिलीज, बट आज उन्हीं फैमिलीज के साथ, उसी समाज के साथ जबरदस्ती की जा रही है। उन्हें जबरदस्ती उनकी तनख्वाहें बंद करके उनको कश्मीर ले जाया जा रहा है। तो मुझे लगता है दुर्भाग्य है इस समाज के लिए और इस शासन के लिए। तो अभी जो बार बार लिस्ट निकल रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि कोई वो नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी के एटमॉस्फेयर और ये दावे भी हो रहे हैं सरकार की तरफ से, वहाँ हालात ठीक है, मतलब बहुत पहले से बहुत बेहतर हुए हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, बाकी चीज़ों। लेकिन ये जो बार बार लिस्ट निकल रहा है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी अपैरेटस जो है वो अभी भी ठीक नहीं है? देखिए, सरकार तो दावे कर रही है, सरकार का जो मैंडेट है उनको दावा करना है। सरकार ये नहीं कहेगी कि सिक्योरिटी फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। गवर्नर साहब ने भी जो है कहा है ये छुटपुट घटनाएं हैं जो आज हुई है या 90 में जो हुई है, तो ये उनके लिए तो ये एक एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है। बट हमारे एम्प्लॉयज के अंदर जो डर है, जो हमारे एम्प्लॉयज सहमे हुए हैं, या तो सरकार ये सिद्ध कर दे कि हमारा डर जो है वो अनफाउंड है, वो जस्टिफाइड नहीं है। ये बार बार लेटर्स निकल रही है, तो वार्निंग दी जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं सरकार को क्या, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये भी है कि ये कैसे उनको एड्रेसेस मिल रहे हैं, जम्मू के एड्रेसेस मिल रहे हैं, कश्मीर के, तो क्या कहेंगे ये जो नेक्सस है अंदर इंटरनल, उसको भी ध्वस्त करने की जरूरत है? मतलब ये तो सवाल ही नहीं आना चाहिए ध्वस्त करने की जरूरत है, ये तो करना ही है। परसों 28 दिसंबर को एक्सेलशियर में आया है, 7 महीने बाद एक होम मिनिस्टर से स्टेटमेंट आता है कि हमें इकोसिस्टम, टेरर इकोसिस्टम डिसमेंटल करने की नीड है। आई मीन नीड क्यों है, जरूरत क्यों है? नीड वर्ड ही गलत है। उसने इतनी त्रासदियां दे दी, आप अभी भी बोल रहे नीड है। आपको तो बोलना चाहिए खत्म कर दूंगा उसके बाद ऐलान करूंगा, अभी भी बोल रहे हो नीड है। इनको लग रहा है कि जो हालात है वो बहुत ही खराब दिन ब दिन उनके लिए हो रहे हैं। इनका कहना है कि रिलोकेशन ही इनकी डिमांड है, रिलोकेशन ही होनी चाहिए, क्योंकि पिछले कई महीनों से वहाँ लगातार टारगेट किलिंग्स हो रही है वहाँ पे, और इसलिए रिलोकेशन के बिना कोई भी समाधान इसका नहीं है। और जो ये बार बार लिस्ट निकल रहे हैं, इस पर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जो ये जो एम्प्लॉयज हैं इनमें सेफ्टी और सिक्योरिटी का एहसास फिर एक बार मिले। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को ताजा तरीन धमकी पर न्यूज़ 18 से बात करते हुए साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने कहा कि ये दहशतगर्दों में एक तरह की मायूसी है जो धमकी आमेज खतूत जारी करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज मुलाजमीन को दोबारा एक थ्रेट आया है टीआरएफ की तरफ से। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी। कविंदर गुप्ता जी, आप हमें बताइए कि कैसे देखते हैं टीआरएफ की तरफ से बदस्तूर थ्रेट्स आ रही है इन मुलाजमीन को, जो कश्मीरी पंडित हैं जो पीएम पैकेज में वहाँ पे अभी मुलाजमत कर रहे थे, काफ़ी किलिंग्स के बाद उन्हें यहाँ वापस आना पड़ा, तो वो डिमांड कर रहे हैं वापस जाने, ये उन्हें यहाँ पे रिलोकेट किया जाए, लेकिन बदस्तूर थ्रेट की वजह से वो वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, टीआरएफ की जिस प्रकार से ये थ्रेट्स कल भी आई हैं, तो एक रूटीन मैटर बन गया है, लेकिन फिर भी सतर्क रहने की जरूरत है। कश्मीरी पंडित मुलाजमों को सम्मानपूर्वक और सिक्योरिटी के साथ वहां पर रहना चाहिए, लेकिन सरकार इसके लिए सुनिश्चित करे कि इस प्रकार से माहौल वहां पर बने। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक जो थ्रेट्स आ रही है उसके बारे में चिंता करने की जरूरत है। बाकी सुरक्षा बल और सरकार दोनों अपने आप में सक्षम है और सही काम कर रहे हैं, और इस प्रकार के लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे परसों सिद्रा का एक हादसा हुआ, सुरक्षा बल सतर्क हैं, तभी इन चीजों पर लगाम लगती है। तो विश्वास करने की जरूरत है। ये जो कोल्ड वार है या ये जो गिद्दड़ भभकियां देते हैं, कायरता का परिचय देते हैं, तो मुझे लगता है इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। सरकार खुद अपना काम करेगी, सुरक्षा बल अपना काम करेंगे। लेकिन ये मुलाजमीन दस्तूर डिमांड कर रहे हैं कि जब तक वहाँ पे हालात स्थिति पे नहीं आते, नियंत्रण में नहीं आते, तब तक उन्हें यहाँ जम्मू के कहीं एडजस्ट किया जाए या अटैच किया जाए। ये पहले भी बात हो चुकी है, उस पर विचार करना चाहिए, लेकिन सरेंडर नहीं किया जा सकता। उनको सुरक्षा मिले, माहौल के हिसाब से ही उस पर निर्णय लिया जाए, यानी उनको सुरक्षा मिले, निर्णय इसी पे लिया जाए कि वहाँ पे सुरक्षित माहौल उनके लिए बनाया जाए। थे हमारे साथ कविंदर गुप्ता, पूर्व उप मुख्यमंत्री। कैमरामैन आशु के साथ मैं राजेंद्र।
पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन को टीआरएफ की धमकी पर न्यूज 18 से बात करते हुए कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि हुकूमत इंसाफ फराहम करने और मुतल्लका मसाइल को हल करने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 5 माह से ये मुलाजिमीन भूख हड़ताल से मर रहे हैं और हुकूमत इनकी तनख्वाहें जारी नहीं कर रही है। चिंता का विषय है, एक बड़ा गंभीर मंसूबा है टेररिस्ट का, अलगाववादियों का, पाकिस्तान का, और सरकार को इस चीज को समझना चाहिए। और सरकार भी उनको धमकी देती है कि आपके तनख्वाह बंद कर देंगे, आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। जब इन हालात में घाटी के अंदर वो कैसे नौकरी करेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे ड्यूटी पे जाएंगे, इससे साबित होता है कि उनकी चिंता जो है वो सही है। और इसलिए सरकार को हमदर्दाना तौर पे और इंसानी नाते से उस पर गौर करना चाहिए, उनकी मांगे माननी चाहिए, उनको सेफर जगह पर रिलोकेट करना चाहिए। और कश्मीर घाटी के अंदर जब तक हालात ठीक नहीं होते तब तक उनको सेफर जगह जम्मू में या जिस तरह से उनसे पूछ के तो वो मुझे लगता है ये मसला हल हो सकता है। लेकिन सरकार और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपने बात पे वाजिद है और पिछले 5 महीने से उनको तनख्वाह भी जो है वो अगस्त के बाद बंद की गई है। इन हालात में वो कैसे जो है वहाँ पे रह सकते हैं, वो दिन रात सो सकते हैं जब रोज के रोज धमकियां, ये चौथी धमकी है और बड़ी गंभीर चिंता है। सरकार तो रोज नॉर्मलसी के दावे करती है, रोज कहती है कि हालात बहुत बेहतर हो गए हैं पहले से, लेकिन वहाँ जो लोग घाटी में भेजे गए थे पिछली सरकारों के दौरान या इस सरकार के दौरान, हजारों लोग, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, बाकी माइनॉरिटीज हों या जम्मू सूबे के लोग जो वहाँ मुलाजिम लगे थे, वो सब यहाँ सड़कों पे, यहाँ धरने पे, जुलूस पे बैठे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं और भाजपा की दफ्तर में गुहार लगा रहे हैं। तो भाजपा तो बहुत चिंतित होती थी जब पक्ष में होती थी माइनॉरिटीज की सुरक्षा को लेकर के, आम आदमी की सुरक्षा को लेकर के, खास करके माइनॉरिटीज, हिंदू पंडित और उनके। आज उनको क्या हो गया समझ नहीं आता। इसलिए सरकार को इन थ्रेट को लाइटली नहीं लेना चाहिए और एक तो आतंकवाद को सख्ती से कुचला जाना चाहिए, लेकिन जो लोग वहाँ इसके जद में हैं उनको सुरक्षित जगह पे नौकरी और तैनात करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल और शेख बशीर ने पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन को दी जाने वाली धमकी के बारे में बात करते हुए कहा कि हुकूमत के पास ये जानने के लिए कई एजेंसियां हैं क्या सोशल मीडिया पर दी जाने वाली धमकियों में कोई सदाकत है या नहीं। अगर पंडित गैर महफूज महसूस कर रहे हैं तो हुकूमत को उनके मुतालबात पूरे करने चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के 2 कदावर नेता हमारे साथ हैं, शेख बशीर, मुस्तफा कमाल, जो यहाँ पार्टी के हेडक्वार्टर्स में हैं। इनसे हम बात करेंगे जो टीआरएफ की तरफ से एक नया थ्रेट आया है कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन को, जो पीएम पैकेज के जरिए वहां काम कर रहे थे और यहाँ पे सरापा एहतिजाज है कई महीनों से, उनके बारे में जो उन्हें लग रहा है कि वो एक अनसर्टेनिटी के माहौल में रह रहे हैं और बहुत परेशान है कई सही महीनों से। आप कैसे लेते हैं इस थ्रेट को जो कल ही आया है उन कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन के लिए? ये जो पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया के ऊपर थ्रेट आ रहा है और शायद आपको मालूम है कि कश्मीरी पंडित जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत वहाँ नौकरियाँ करते थे, जब सेलेक्टिव स्किलिंग हो गई तो वो सड़कों के ऊपर आ गए। वो बहुत अरसे से वहाँ हैं और ये जो सोशल मीडिया है, ये थ्रेट जो है वो सोशल मीडिया का थ्रेट कंफर्म नहीं है। सोशल मीडिया के तहत जो चीज़ें आती हैं वो 99% झूठ होती हैं। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इसको देखे कि कौन सा सोशल मीडिया है, कहाँ से ये थ्रेट है, वो आइडेंटिफाई करें, ये सही है कि गलत है। किसी पेपर में ऐसा थ्रेट तो आया नहीं है, किसी चैनल ने ये थ्रेट नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पे जब चीज़ें आती हैं तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि साइबर क्राइम के तहत वो बाज़ाब्ता एक्ट करे कि कहाँ से ये थ्रेट आ रहे हैं, ये जेन्युइन है कि फेक है। तो मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ है। हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि थ्रेट आया है, बाज़ाबिता एक लिस्ट शाया हुआ है, ये लिस्ट कहां से आया और उन जो आतंकवादी हैं उनके पास पहुंचा, इसका कोई सोर्स तो होगा, अगर है तो क्या कहना चाहेंगे इस सूरत हाल में? देखिए, जहां तक इस थ्रेट का सवाल है, ये थ्रेट किसने दी है, कब दी है, कहां से दी है, यानी उनका बेस कहां है। अगर ये सही है तो पहले तो मैं प्रशासन को, हमारे यूनियन टेरिटरी के प्रशासन को और केंद्र सरकार की जो सुरागसा एजेंसियां हैं वो मुतहरिक हो जाएं
और ये देखें कि ये खबर सही है कि ये गलत है। कश्मीर में यहाँ तक ये बोल रहे हैं कमाल साहब कि अगर कश्मीर में इनको थ्रेट आ रहे हैं तो सरकार को देखना चाहिए बाज़ाबिता कि इनको फिलहाल तैनात यहाँ पे करना चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18। जम्मू के सिधा में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम के बाद बैन सरहद पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सरहद के सांबा सेक्टर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। ऑपरेशन अलर्ट और एंटी टनल ऑपरेशन जारी करते हुए वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। सांबा सेक्टर की बैनुल-अक़वामी सरहद पर एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जबकि लोगों को ड्रोन के बारे में भी आगाह किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग के पहलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द कमांडर आमिर खान की सरकारी जमीन पर कब्जाशुदा अमलाक को बुलडोजर से मुस्मार कर दिया गया। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में मुकीम यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के नायब सदर आमिर खान ने गन पॉइंट पर 3 मरला सरकारी अराजी पर कब्जा किया था, जिसे अब हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया है। बाडीपुरा के नौगाम सोनावारी में दर्दनाक हादसा पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक यहां एक दरख्त गिरने से एक 40 साल के शख्स जाँ बहक हो गए। मुतवफ़ी की शनाख्त बशीर अहमद चक्कन के तौर पर हुई है। वो बोन मोहल्ला नौगाम सोनावारी के रिहायशी बताए जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने एक बार फिर चीन और हिंदुस्तान के ताल्लुकात के बारे में हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। कब्रस में हिंदुस्तानी बाशिंदों के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर ने कहा कि हमारी सरहदों पर चैलेंजेस हैं जो कोविड के दौरान बढ़ गए हैं। चीन के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं हैं, क्योंकि हम एलएसी को एक तरफा तौर पर तब्दील करने की किसी कोशिश से मुत्तफिक नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बारे में बहुत सी तवक्कुआत हैं, क्योंकि हमें मसाइल को हल करने वाले मुल्क के तौर पर देखा जाता है, हमें एक मजबूत मईशत वाले मुल्क के तौर पर देखा जाता है और हमें एक आज़ाद मुल्क के तौर पर भी देखा जाता है। दहशतगर्दी के मसले पर जयशंकर ने कहा कि बुनियादी मसाइल पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी मुल्क दहशतगर्दी से उतना मुतासिर नहीं है जितना हम हैं। पाकिस्तान पर दरपर्दा हमला करते हुए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि दहशतगर्दी को हिंदुस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर मजबूर करने के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, हम उसे कभी भी मामूल पर नहीं लाएंगे। जयशंकर ने कब्रस में हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के साथ बातचीत के दौरान पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि हम दहशतगर्दी को कभी भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आने पर मजबूर नहीं करने देंगे। हम सब पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन दहशतगर्दी को जरिया बनाकर हमें बातचीत की मेज़ पर नहीं बुला सकते। जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने सब डिवीजन रामसू के दूर दराज इलाका वादी नील का दौरा किया। अवामी मसाइल के इजाले के लिए उनके हमरा जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन समेत जिले अफसर ने भी शिरकत की। डीडीसी काउंसलर राम मुसू बशीर अहमद नायक ने जिला तरक्याती काउंसिल चेयरपर्सन व जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन को इलाके के मसाइल से आगाह किया। हाई स्कूल परहंदर में मुनक्किद प्रोग्राम में इलाके नील के ZEO बड़ी तादाद में लोगों और पंच और सरपंच ने शिरकत की और अपने इलाके के मसाइल जिला काउंसिल व इंतजामिया के सामने रखे, जिनमें कई मसाइल का मौके पर ही हल किया गया। बिजली, सड़क, पानी को जल्द हल करने का वादा किया गया। आज नील के मुकाम पे वादी नील जिसको कहा जाता है, आज आउटरीच प्रोग्राम व ब्लॉक दिवस को लेके हमने यहाँ पर जो लोगों से इश्यूज वगैरह सुने, जिसमें मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डीसी साहब का, पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने जो है आज पूरे डिस्ट्रिक्ट का काम जो है छोड़ के नील के इस वादी में जो है शमूलियत की इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में। बशीर साहब ने भी काफ़ी कोशिश की इसमें इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम को मुनक्किद करने की। यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज डिस्कस हुए, जिसमें जैसे डीसी साहब ने भी कहा कि रोड कनेक्टिविटी तो एक अहम प्रायोरिटी होती है किसी भी इलाके को डेवलप करने की। इसमें PMGSY को लेके जो रोड्स हैं उसमें कंपनसेशन का इशू पेंडिंग है, इंशाल्लाह उसको भी हम टेकअप करेंगे। के रोड जो सेंक्शन हुए हैं
जो अभी टेंडराइज अभी तक नहीं हो पाए हैं उनको भी हम टेकअप करेंगे। उसके साथ साथ जेजीएम को लेके भी काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ पे डिस्कस हुए, पीडीडी को लेके भी काफ़ी इश्यूज, क्योंकि लो वोल्टेज के चलते जो आजकल पावर क्राइसिस हमारे डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, जिसमें आप रोज़ देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ स्टेप लिया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से भी। वो भी डिस्ट्रिक्ट रामबन की में हालांकि हमारा जहाँ तक 20 मेगावाट ट्रांसफार्मर था उसको 40 मेगावाट हमने किया है। और जो डीसी साहब ने यहाँ पर भी एक डिसीजन लिया कि हम कुछ एरिया जो है इस इलाके का काट के दूसरी ट्रांसफार्मर पे उसके लोड को डालेंगे, उससे भी यहाँ का जो है वोल्टेज जो है काफ़ी हद तक हेल्प करेगी। और आने वाले वक्त में नील के लिए अलग से रिसीविंग स्टेशन सैंक्शन हुआ है, जल्दी ही वो भी जो है पाईथकली तक पहुंचाने की हम उसको भी कोशिश करेंगे। हत्ता कि ओवरऑल जो है बहुत एक अच्छा पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम रहा, लोगों की अच्छी पार्टिसिपेशन रही, PRIs की रही, बाकी आम। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।